इससे कोई नुकसान नहीं होगा। महागठबंधन एकजुट है और इस पर अब किन्हीं के आने या जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैक्सिमम सीट महागठबंधन जीतेगी। पार्टी का किया हुआ काम और कार्यकर्ता के बल पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और हर बार सफल होते आ रहे हैं। इस बार भी बढ़िया सफल होंगे। अच्छा ये बताइए, लोकतंत्र में अभी चुनाव होगा, एमपी माननीय सांसद का, एमपी का चुनाव होगा, तो एमपी लोग बैठ करके ना अपना नेता चुनेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। 29 तारीख को वो लखीसराय में आ रहे हैं। बता दें आपको कि ललन सिंह का वो संसदीय क्षेत्र है जहां पर अमित शाह का ये दौरा होने जा रहा है। अब ललन सिंह के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मुंगेर, लखीसराय, मोकामा, ये तमाम चीज़ें तमाम जगह है। और जिस तरीके से अनंत सिंह की अगर बात की जाए तो अनंत सिंह का जब चुनाव हुआ तो ललन सिंह ने जमकर चुनाव प्रचार भी किया है। और अब फिर से जब अमित शाह आ रहे हैं तो इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मास्टर कार्तिकेय हैं, जो कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं और एमएलसी हैं, और कहा जाए कि मोकामा में एक अच्छी पकड़ भी है। उनसे जानते हैं कि आखिरकार अमित शाह आ रहे हैं तो क्या कुछ फ़ायदा है या महागठबंधन को नुकसान है। क्या लगता है, अमित शाह बिहार आ रहे हैं? अमित शाह पहली बार आ रहे हैं बिहार, इसके पहले भी तो आए हैं। देश के गृह मंत्री हैं, आने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या नुकसान होगा? इससे कोई नुकसान नहीं होगा। महागठबंधन एकजुट है और इस पर अब किन्हीं के आने या जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैक्सिमम सीट महागठबंधन जीतेगी। कहा जा रहा है कि ललन सिंह को हराने की पूरी कोशिश है इस बार भारतीय जनता पार्टी करेगी, तो किस तरीके से आप लोग मजबूती करेंगे? विधानसभा में भी तो आकर के बहुत लोग प्रयास किए थे, तो क्या विधानसभा हम लोग हार गए? विधानसभा में प्रयास किए थे ना। हाँ। पूरा भारत सरकार का टीमें पहुंचा हुआ था मुकामा, और विधायक जी का किया हुआ काम और कार्यकर्ता के बल पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और हर बार सफल होते आ रहे हैं। इस बार भी बढ़िया सफल होंगे। क्या ललन सिंह सफल होंगे अगर जो प्रयास जिस तरीके से किया गया चुनाव में, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ चुनाव प्रचार करने आए, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन एकजुट है और उसके बाद किन्हीं के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल है कि विपक्षी एकजुटता की बैठक हो रही है और भाजपा कह रही है कि दूल्हा का पता नहीं है और आप लोग बाराती बुला रहे हैं। अच्छा ये बताइए, लोकतंत्र में अभी चुनाव होगा, एमपी माननीय सांसद का, एमपी का चुनाव होगा, तो एमपी लोग बैठ करके ना अपना नेता चुनेंगे। ऊपर से थोपने वाला बात नहीं ना है। ठीक है, सब लोग महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, जीतने के बाद अपना नेता चुन लेंगे सब मिल करके, तो जीत के जाएंगे। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से बैठक बुलाया गया बिहार में, तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो वो यही तो उनका आत्मा से पूछिए उनको कि फर्क क्या पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। पड़ेगा फर्क। पूरा नहीं फर्क तो काहे दौड़ा शुरू कर दिए, काहे ला रहे हैं हम। अभी हमारा मतलब महागठबंधन का बैठक खत्म हुआ है तो शुरू हो गया उनका, फर्क पड़ रहा है इसीलिए ना। तो क्या लगता है कि कितनी सीटों पर सिमट जाएंगी यहाँ? जैसे अब तो इतना ही से जोड़ लीजिए ना कि महागठबंधन जो पहले की बात है, तो पहले तो हम लोग के पास में कोई सीट था नहीं, नहीं के बराबर। और इस बार मैक्सिमम सीट हम लोगों का आएगा और यही हाल और स्टेट में भी होगा। यानी कि 24 में जो नारा नीतीश कुमार ने दिया है, 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, वो सही होगा? एकदम होगा, वही होगा। ललन सिंह चुनाव जीत जाएंगे? खूब बढ़िया से जीत जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं दिक्कत नहीं, अमित शाह के आने से कोई फर्क नहीं कोई पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए बिल्कुल, तो सीधे तौर पर हमारे साथ मास्टर कार्तिकेय थे हमारे साथ। उन्होंने बता दिया है कि अमित शाह के बिहार दौरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बताया कि जब उपचुनाव हुआ था तो, और जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम टीम उसमें वहाँ पर उतरे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुनाव भी हम जीते, और मुंगेर आ रहे हैं अमित शाह, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव महागठबंधन ही जीतेगी।
और साथ ही साथ जो बातें रही कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार तंज कस रही है कि दूल्हा का पता नहीं है और बाराती बुला लिए हैं, तो वहीं इनका कहना है कि लोकतंत्र में जो बात की जाए तो जनता एमपी चुनती है और एमपी जो है वो अपना नेता चुनते हैं। लोकतंत्र की यही ख़ासियत है, ये इनका कहना है। हालाँकि देखना होगा कि होता क्या कुछ है। बैठक तो चल रही है और फिर से आने वाले 12 तारीख को बैठक जो है वो बुलाई गई है। अब उस बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, वो भी देखने वाली बात है। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।